अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टॉपिक भी हो गया है। अब हम सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, और ये मैं बता दूं कि पोर्टफोलियो जो B.Ed एलिमेंट्री करते हैं, ठीक है। B.Ed क्या होता है सॉरी, जो B.Ed 4 ईयर B.Ed करते हैं उसके अंदर पोर्टफोलियो जो है वो बनाने के लिए जो है वो आता है, और जो इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं उसके अंदर भी पोर्टफोलियो बनाने के लिए आता है। देखिए, दरअसल क्या है, पोर्टफोलियो जो है वो क्या है, एक पार्ट है, असेसमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। उसको हम एक फोल्डर भी कह सकते हैं, एक फाइल भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, या तो किसी टीचर की होगी या तो स्टूडेंट्स की होगी, ठीक है। पोर्टफोलियो या तो एक फाइल है या फोल्डर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स या फिर टीचर, इन दोनों में से एक की क्या आती है, इन्फॉर्मेशंस आती है। और इसके अंदर आप जो इन्फॉर्मेशन लिखेंगे वो जस्ट क्या होगी, पॉजिटिव इनकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें अगर हम इसको डिटेल में जाएं, दरअसल इसमें होता क्या है, इसमें दरअसल ये होता है कि इसके अंदर टीचर्स का, अगर आप टीचर का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इसमें टीचर्स की फुल एक्टिविटीज़ आएगी। क्लास में वो किस तरह आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो कौन सी स्ट्रेटजी से पढ़ा रहा है, वो कौन से मेथड से पढ़ा रहा है, वो सब आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको क्या पसंद है, ठीक है, वो क्लास में कितने टाइम की क्लास ले रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप इस पोर्टफोलियो में लिखेंगे आप, ठीक है जी। अब पोर्टफोलियो के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, देखें, सबसे पहले तो क्या है कि आपको डेटा को गैदर करना है, डेटा कलेक्शंस करनी है। सबसे पहला काम क्या है पोर्टफोलियो का, कि आपको डेटा कलेक्ट, जाहिर बात है जब आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप फाइल या फोल्ड, फाइल किस तरह आप बनाओगे, तो फाइल्स बनाने के लिए डेटा की कलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टीचर का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो टीचर का आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसके फादर नेम क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी कास्ट क्या है, ये सभी डेटा कलेक्शन हो रही है। वो कौन सी मेथडोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है क्लास के अंदर, कौन सा मेथड है, डेटा कलेक्शन होगा। डेटा कलेक्शन के बाद अब उस डेटा को क्या करोगे, अरेंज करोगे, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शंस करोगे। ये दो कंपोनेंट बहुत ज़रूरी हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर, कलेक्शन ऑफ डेटा और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि आप उसको देख रहे हो, देखने के बाद आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप क्या चीज़ कर रहे हो। मिसाल के तौर पर हम 2 घंटे की फिल्म देखते हैं, पर उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे पास रह जाते हैं, तो जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको रिफ्लेक्शन ही कहते हैं, जो आपके माइंड में रह गए हैं। तो आप डेटा कलेक्शन करते हो, आप रिफ्लेक्शन पे फोकस करते हो, क्या क्या चीज़ें आप लिख रहे हो, चीज़ों को अरेंज करते हो, और उसको आखिरी में क्या करते हो, एलिवेट करते हो, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है पोर्टफोलियो के। अब देखें पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले अगर आप टीचर का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसमें पर्सनल नॉलेज आती है, ठीक है। उसकी नॉलेज क्या है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन उसकी आती है, पर्सन उसका नाम क्या है, उसके फादर नेम क्या है, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आती है, उसकी कल्चरल इन्फॉर्मेशन आती है, उस कल्चर क्या है, गेम्स वगैरह उसको क्या पसंद है, हैबिट्स में आ सकती हैं, गुड हैबिट बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। उसमें इसमें ड्रेसिंग भी आ सकती है, ठीक है। इसके अंदर उसका एटीट्यूड आएगा, कल्चर के अंदर उसका बिहेवियर आएगा उसके अंदर, ठीक है। एक्सपीरियंस उसके अंदर आ सकता है कि भाई कितने साल से वो पढ़ा रहा है उस इंस्टीट्यूट के अंदर, और ये सब्जेक्ट कितने साल से पढ़ा रहा है, इसको इस सब्जेक्ट में अवार्ड मिले नहीं, इसकी सर्चिंग है नहीं है, वो इसके अंदर आप लिखोगे स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट का पर्पस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या करती है, लर्निंग पे इम्प्रूवमेंट लेकर आती है, ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट वर्क लेकर आती है इसका। अब एक और चीज़ एक मैं आपको बताऊं, अगर आप इम्प्रूवमेंट लर्निंग कर रहे हैं तो इसका पोर्टफोलियो अलग बनेगा, ग्रेडिंग सिस्टम कर रहे हैं इसका पोर्टफोलियो अलग बनेगा, इसकी एवल्यूएशंस अलग होगी, इसकी एवल्यूएशंस क्या होगी, अलग होगी। तो जिसका ख्याल रखिएगा, अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हो तो इन हर चीज़ का अलग अलग पर्पस क्या है, भाई इम्प्रूविंग लर्निंग के लिए करते हो, ग्रेडिंग वर्क के लिए आप जो है ना वो उसको करते हो। अच्छा, कौन कौन से आप इसके अंदर टाइप्स होती है पोर्टफोलियो की, एक टीचर पोर्टफोलियो भी होता है, स्टूडेंट पोर्टफोलियो भी होता है, और टीचर स्टूडेंट भी पोर्टफोलियो होता है। मिसाल के तौर पर ये है, आप जब जो है वो एमफिल जो या पीएचडी आप जब करने जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, थीसिस करने के लिए मिलता है। तो कुछ टॉपिक्स वो होते हैं जो टीचर और स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेशन से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी कि यहाँ पे आप वो
यहाँ पे आप पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हो तो वो कोऑर्डिनेशन होगी टीचर और स्टूडेंट की मिल करके आपको कौन सा जो है वो पोर्टफोलियो जो है बनाना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ आइटम्स आ गए इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर क्या चीज़ आती है, शोकस आती है, यानी कि इसके अंदर उस आपके जो टीचर्स का अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसके अवार्ड वगैरह जो मैंने बताया था आपको एक्सपीरियंस में वो इधर आएंगे कि इसको कितने अवार्ड मिले हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव होती है कि एक बंदे ने जो है वो क्या करा है, इसकी इसकी एवरेज, मैंने ऊपर कहा था कि इस पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, आप उसके एवरेज वर्क की डिटेल भी लिख सकते हो, पर इसके नेगेटिव आप इसकी चीज़ें नहीं लिखेंगे। फिर इसकी ग्रोथ आएगी टीचर की, अगर आप टीचर का लिख रहे हैं पोर्टफोलियो तो टीचर की आएगी, अगर आप स्टूडेंट्स का लिख रहे हैं तो स्टूडेंट की ग्रोथ आएगी। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अगर एक टीचर जो है वो एक जगह पे काफ़ी सालों से है तो उसने जो है उस इंस्टीट्यूट के साथ उसकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी, उसने उस इंस्टीट्यूट को क्या दिया, वो सब इसके अंदर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा एवल्यूशंस का प्रोसेस होगा, उसके बाद हम स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे कि आप उस स्टूडेंट को जो आप रिसर्च करने के लिए दे रहे हो, जो आप पोर्टफोलियो बनाने के लिए दे रहे हो, तो क्या आप स्टूडेंट को कौन सा माहौल प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो ये हमारा पोर्टफोलियो था जो कि ज़्यादातर जो है 80% या 90% जो है ना, जो 4 साल का बीएड करते हैं वो ये पोर्टफोलियो बनाते हैं। हर सब्जेक्ट का अलग हो सकता है, हर टीचर्स का अलग हो सकता है, ठीक है। और जो आप सेलेक्ट कर रहे हो आइटम कि आप किस पे बनाना चाह रहे हो, वो आप सेलेक्ट करके अपना ये आप पोर्टफोलियो बनाओगे। तो सिंपल पोर्टफोलियो क्या होता है, अगेन मैं कह रहा हूँ, पोर्टफोलियो एक फाइल और फोल्डर है जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो होती है वो क्या करता है इसके अंदर राइट डाउन करता है। और कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कलेक्शन से, रिफ्लेक्शंस है, एवरेज, अरेंज और एवल्यूशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आखिरी टॉपिक हमारा जो चलेगा वो क्या चलेगा, सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर्स। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।